साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों महत्वपूर्ण सूचना, और इस सूचना में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आपको खुश कर देगी, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था, आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि कुछ ऐसी खुशखबरियां जिन्हें संतों और भक्तों की बहुत अभिलाषा होती है। तो दास निवेदन कर रहा है कि इससे पहले हम ये थोड़े विचार करते हैं, बढ़ाते हैं ज्ञान को, और खुशखबरी कहीं भी बीच में लास्ट में मिल सकती है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे। और दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब करते हैं चर्चा और बढ़ाते हैं ज्ञान को, और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। बाहर की दुनिया देखने के लिए जिस प्रकार प्रकाश और आंखों में रोशनी होनी जरूरी है, वैसे ही अंतःकरण के गुण रहस्यों को समझने के लिए ब्रह्म ज्ञान और दिव्य दृष्टि जरूरी है। साथ संगत, जैसे सूर्य तो निकला है लेकिन आंखों पर नजर नहीं तो रोशनी महत्वहीन रहती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान के उपरांत सतगुरु के वचनों को अमल में नहीं लाते तो भ्रांतियों में मुक्त नहीं होते, जिससे मानवता रोशन नहीं होती। सासंगत, मन और शरीर आत्मा के यंत्र हैं। आत्मा मन द्वारा शरीर का संचालन करती है, लेकिन विजयतीय संबंध जोड़ लेने से अपने मूल परमात्मा से संबंध विच्छेद कर लेती है, जिससे शक्तिहीन होकर मन में संस्कारों द्वारा बने स्वभाव को सकारात्मक दिशा नहीं दे पाती। शरीर और मन का अद्वैत वाला संबंध है, शरीर के 5 तत्वों का सार ही मन है। साथ संगत, जब शरीर के आधार 5 तत्व एक निर्धारित अनुपात पर है तो शरीर स्वस्थ, लेकिन अनुपात बिगड़ते में शरीर रोगी हो जाता है, जिससे मन भी अशांत रहता है। वैसे ही मन में अगर प्रकृति के तत्वों के गुण अधूरे हैं तो भी जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति दुखी रहता है। साथ संगत, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तो सद्गुरु की कृपा और संतों के संग में से प्राप्ति होती है। सत्संग, ऐसा होने पर इंसान अपने जीवन की उपलब्धियों और कमियों को देखने लगता है, लेकिन इंसान की फितरत रही है कि यह अच्छा बनने की दौड़ में नहीं बल्कि अच्छा दिखाई देने वाले मार्ग को अपनाता है। साथ संगत, यह स्वभाव छिपाकर प्रभाव दिखाने की दौड़ में रहता है। जब कुछ अच्छा होता है तो कर्ता भाव का सहरा स्वयं बोधता है, और जब गलत होता है तो अनेकों दलीलों से स्वयं को अलग करता है कि इसमें मेरा दोष नहीं है। सत्संगत, जिसका परिणाम यह निकलता है कि जीवन की ऊर्जा व्यर्थ के तर्कों में नष्ट होती रहती है। व्यक्ति जीवन को सुंदर बनाने का अवसर गवाता चला जाता है और देवी गुणों को संग्रह नहीं कर पाता। देवी गुणों को जान लेना और देवी गुणों से युक्त हो जाना अलग अलग अवस्थाएं हैं। देवी गुणों के समझ कर उनका प्रचार कर लेना धर्मी होने की पहचान नहीं है, बल्कि देवी गुणों से युक्त हो जाना ही
धर्मी होने की पहचान है। इस लक्ष्य को हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी गलतियों को देखने की दृष्टि हासिल करके उन्हें स्वीकार करे और महापुरुषों से मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में ध्यान दे। साथ संगत, इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो उससे पूरी करने में इंसान सिर्फ अच्छा ही दिखाई देता है, लेकिन महापुरुषों अच्छा नहीं होता है। उसकी जो अभिलाषाएं होती हैं उसमें वो सिर्फ बनावटें दिखाता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ बाहर से, लेकिन वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब भी वह अच्छा कार्य करता है तो मैं ले आता है, और कोई गलत हो जाए तो किसी पे भी टाल देता, अपने आप को वहाँ से बचा लेता है। सब अच्छे दिखाई देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वास्तव में अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं कर पा रहे हैं। आज ये निरंकारी संत मिशन की यही कोशिश है कि हर आदमी अच्छे इंसान बन जाए और अपना जीवन सुखी जिए। क्योंकि जब इंसान एक इंसान बन जाता है और इंसानियत पर चलता है तो वहाँ सुख है, वहाँ चैन है, वहाँ प्यार है। एक बात और याद आ गई, कहते हैं सुना है दास ने कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। तो आज का रहबर हमें यही सिखा रहा है कि हमें प्यार करना है और इंसानियत वाले गुण अपनाने हैं। इंसान को कहा जा रहा है कि इंसान बन, तो यही बातें आ रही है कि हम जो है सतगुरु के बताए मार्ग पर ही चलें, क्योंकि सतगुरु के बताया हुआ मार्ग हमारे लिए सुंदर मार्ग है। हमारी उसमें अच्छाइयों के साथ साथ हमारी किस्मत चमकने वाली और हमारे लिए लाभदायक सुखी मार्ग है। सतगुरु जो भी दिखाता है अच्छा सभी को रास्ता दिखाता है, बस चलना हमें आना चाहिए। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं उस रास्ते पर तो सतगुरु का कोई दोष नहीं, सतगुरु की कोई गलती नहीं। हम बेकार में सतगुरु पर दोष लगा देते हैं कि हम सत्संग में आते इतना समय हुआ, लेकिन फिर भी हमें जो है कि सतगुरु यहाँ आने से कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा हमें नहीं सोचना है महापुरुषों। हमें सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना है, तो ही हमें सुख प्राप्त, खुशी प्राप्त होगी। और नहीं चल पाए तो इसमें हमारा दोष, सतगुरु का कोई गलती, कोई दोष नहीं है। तो अब हम जानते हैं आगे की, जैसे कि दास ने बोला था कि खुशखबरी है, तो खुशखबरी ये है कि महापुरुषों जो ये पंजाब का टूर है माता जी का सत्संग का विवरण, तो उसमें दास ने पहले बता दिया था कि इसमें कहाँ कहाँ होना है, लेकिन आपको समय नहीं बता पाया था। तो इसलिए आप अगर समय बता देता है दास और आप जा कर के वहाँ जो भी स्थान है आसपास, तो आपके 100 किलोमीटर के, या फिर वैसे माता जी के दर्शन के लिए तो संत बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। जैसे किसी के पास टाइम हो और ठंड से बचते हुए, वैसे ठंड होती ही है, तो सतगुरु का सहारा लेते हुए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जैसे महापुरुषों बताया था कि 5 जनवरी राजपुरा, तो इसके 11 बजे से 3 बजे तक का ये समय है, लेकिन ये आज 6 जनवरी है तो ये समय निकल चुका है। तो अब बात करते हैं 6 जनवरी अमृतसर यानी कि आज की। तो अमृतसर में जो ये अमृत बरसेगा, ये इसका समय है महापुरुषों 11 बजे से 3 बजे तक का ये समय है। आप वहाँ पहुँच करके जा करके सतगुरु माता से दीक्षा जी से रहमतें प्राप्त कर सकते हैं। और 7 जनवरी सांबा, ये भी पंजाब से थोड़ा 16-15 किलोमीटर कश्मीर में है शायद, तो वहाँ पर भी ये 11 बजे से 3 बजे तक का समय है। और उसके पश्चात है जनवरी 8 जनवरी उधमपुर में, ये 11 बजे से 2:30 बजे तक का इसका समय है। आप
लिख के रख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। और 9 जनवरी यानी कि पठानकोट, इसका भी समय 11 से 3 बजे तक का है। और 10 जनवरी कपूरथला, इसका समय भी जो है 11 से 3 है। और जनवरी लुधियाना, इसका समय भी महापुरुषों 11 बजे से 3 बजे तक है, क्योंकि समय जो है ये मौसम ठंडा का है, ठंड का मौसम है, तो इसलिए 11 से दोपहर में 11 से 3 बजे तक का। और जैसे कि ये 15 जनवरी आ रही है, तो 15 जनवरी में ये भक्ति पर्व है और इसका समय भी शायद यही है। और ये भक्ति पर्व में आप समालखा जो समागम हुआ था, तो वहाँ पर जा कर के वो भी सतगुरु की रहमतें प्राप्त कर सकते हैं भक्ति पर्व 15 जनवरी को। तो साथ संगत दास निवेदन करता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दास मनीष पे मिलता है ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप ये वीडियो शेयर भी कर दिए ताकि सभी महात्मा तक ये पहुंच जाए और इसका जो सत्संग में पहुंच करके वे आनंद ले क्योंकि अगर जानकारी हो जाती है तो इंसान समय हो तो हम संत जाकर वहाँ पहुँच कर सतगुरु माता जी से रहमतें प्राप्त भी कर सकते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।